अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इम्तहान की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम नहम क्लास की बायोलॉजी के अहम मुख्तसर और तफसीली सवालात के हवाले से बात करेंगे। अगर आप ये सवालात अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो पेपर को अच्छी तरह हल कर सकेंगे और अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज अहम सवालात के हवाले से बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हमारी अगली आने वाले वीडियो की इतला ज़रिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाब नंबर 1 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फोसल्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर शामिल हैं। बाब नंबर 1 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें जानदारों की तंजीम के दर्जात बयान करें, जाबर बिन हयान के कारनामे लिखें, अब्दुल मालिक बिन अस्मा के कारनामे लिखें, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जानदारों में फ़र्क लिखें, बायो एलिमेंट्स की तारीफ़ करें और मिसाल दें, टिशू और आर्गन में फ़र्क लिखें, साइंसी नाम लिखें, सरसों, प्याज, आम कौवा और मेंढक का, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या फ़र्क है। बाब नंबर 1 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें बायोलॉजी की तारीफ़ करें और इसकी ब्रांचेस पर तफसीली नोट लिखें। बायोलॉजी से मुंसलिक 4 पेशे कौन से हैं वजाहत करें। मुसलमान साइंसदानों पर नोट लिखें। टिशू, आर्गन और आर्गन सिस्टम पर नोट लिखें। इसके बाद बाब नंबर 2 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स, थ्योरी, लॉ, इंक्यूबेशन पीरियड, डिटेक्शन कंट्रोल ग्रुप शामिल हैं। बाब नंबर 2 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, मकदारी मुशाहदात और म्यारी मुशाहदात में फ़र्क लिखें, हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिया जाता है, अच्छे हाइपोथेसिस की 2 खूबियाँ बयान करें, AF किंग के 2 मुशाहदात लिखें, मलेरिया कैसे दरियाफ्त हुआ। बाब नंबर 3 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें डिफॉरेस्टेशन, जीन्स, फैमिली, क्लास, आर्डर, बाइनोमियल नोमल कल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर स्पीशीज़, फाना और फ्लोरा, प्रायोन्स, वायरॉन्स और नापैद स्पीशीज़ शामिल हैं। बाब नंबर 3 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें टैक्सानॉमी और सिस्टमेटिक्स में फ़र्क लिखें, 5 किंगडम सिस्टम के नाम लिखें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क लिखें, मुनीरा की तारीफ़ करें, हम साइंसी नाम कैसे रखते हैं, क्लासिफिकेशन के 2 अहम मकासद कौन से हैं। बाब नंबर 4 में जो अहम तरीफ़े हैं इनमें मैग्नीफिकेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव साइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, फिगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ और रेजोल्यूशन शामिल हैं। बाब नंबर 4 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें पौधों में पाए जाने वाले 2 टिश्यूज़ के नाम लिखें, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी मसल्स में फ़र्क लिखें, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन लिखें, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क बयान करें, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक महलूल में क्या फ़र्क है, पौधों, प्रोकैरियोट और फंजाई की सेल वाल में क्या फ़र्क है, फ्लोएम और जाइलम सेल में फ़र्क और इसके अफ़ाल बयान करें, सेल थ्योरी के 3 निकात लिखें, प्लाज्मोडाज़मेटा पर मुख्तसर नोट लिखें। बाब नंबर 4 में जो अहम तफसीली सवालात हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन की साख़त और अफ़ाल पर नोट लिखें, साइटोस्केलेटन की अहमियत पर नोट लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी अपरेटस की अहमियत पर नोट लिखें, मंदरजा झैल पर नोट लिखें, एपिडर्मल टिश्यू, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाब नंबर 5 में जो अहम तरीफ़े हैं इनमें फ्रिग्मोप्लास्ट, एपिटोसिस, नेक्रोसिस, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, सोमैटिक सेल्स, जर्म लाइन सेल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटास्टेसिस, साइनेप्सिस, बडिंग और काइनेटोकोर शामिल हैं। बाब नंबर 5 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें माइटोसिस की तारीफ़ करें और मराहल के नाम लिखें, G1 और G0 फेज़ में फ़र्क क्या है, क्रॉसिंग ओवर की अहमियत क्या है,
माइटोसिस और मियोसिस में दो फ़र्क लिखें। क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है। साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में फ़र्क लिखें। मियोसिस और माइटोसिस की दो अहमियत लिखें। बाब नंबर 6 में जो अहम तरीफ़े हैं इनमें एक्टिव साइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, डी नेचर ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी, कोफैक्टर, कोएंजाइम, सबस्ट्रेट और एंजाइम शामिल हैं। बाब नंबर 6 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें एंजाइम्स की दो इकसाम लिखें। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, लॉक और की मॉडल क्या है। एंजाइम्स के दो इस्तेमालात लिखें। एंजाइम्स के कागज़ और ख़ुराक की सनत में इस्तेमालात लिखें। बाब नंबर 6 में जो अहम तफसीली सवालात हैं इनमें एंजाइम के ख़वास बयान करें। एंजाइम के मेकनिज़म पर नोट लिखें। एंजाइम एक्शन पर असर अंदाज होने वाले अवामल पर तफसीली नोट लिखें। इसके बाद बाब नंबर 7 में जो अहम तरीफ़े हैं इनमें बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एफएडी और एनएडी शामिल हैं। बाब नंबर 7 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें किस कंपाउंड को सेल एनर्जी करेंसी कहा जाता है और क्यों। रोशनी की शिद्दत का फोटोसिंथेसिस पर असर लिखें। फोटोसिंथेसिस के अमल की वजाहत करें। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की वजाहत करें। बाब नंबर 7 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें फ़ोटोसिंथेसिस पर असर अंदाज होने वाले अवामल पर तफसीली नोट लिखें। रेस्पिरेशन का मेकनिज़म लिखें। बाब नंबर 8 में जो अहम तरीफ़े हैं इनमें ऑटोट्राफिक, हेट्रोट्राफिक, अमल्सिफिकेशन, पेरिस्टालसिस और मतवाज़न ग़िज़ा शामिल हैं। बाब नंबर 8 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं इनमें मोटापे से क्या मुराद है, अल्सर क्या है, इसकी 3 अक़साम के नाम लिखें। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क लिखें। विटामिन ए और विटामिन सी पर नोट लिखें। फर्टिलाइज़र की दो बड़ी अक़साम कौन सी हैं। ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड कौन से हैं। मिनरल्स की कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों के नाम लिखें। अल्सर की वजूहात लिखें। बाब नंबर 8 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें मेल न्यूट्रिशन की दो बड़ी अक़साम कौन सी हैं। इंसानी निज़ाम इन्हज़ाम पर नोट लिखें। इंसानी जिस्म में जिगर के फ़ेल की वजाहत करें। औरल कैविटी में ख़ुराक के हज़म होने की मुकम्मल वजाहत करें। बाब नंबर 9 में जो अहम तरीफ़े हैं उनमें ट्रांसपायरेशन पुल, ट्राई कैप्सुलेटेड वाल्व, फेब्रिन, एंटीबॉडीज़, एंटीजन, हार्ट बीट, स्टोल और डायाहिस्टोल, ट्रांसपायरेशन, पेरिकार्डियम, खून, टर्गर प्रेशर, अंजाइना पेक्टोरस, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस शामिल हैं। बाब नंबर 9 में जो अहम मुख्तसर सवालात हैं उनमें कोहिजन टेंशन थ्योरी पर नोट लिखें। कैपिलरी का फेल लिखें। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म से क्या मुराद है। फाइब्रिनोजिन का फेल लिखें। आर्टरीज़ और वेन्स में फ़र्क लिखें। खून की बीमारियों के नाम लिखें। पौधों में मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या किरदार है। खून की नॉर्मल पीएच क्या है। किस ग्रुप के अफराद को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। बाब नंबर 9 में जो अहम तफसीली सवालात हैं उनमें दिल की साख्त बयान करें। ट्रांसपायरेशन पर असर अंदाज होने वाले अवामल पर नोट लिखें। खून की मुंतकली में RH फैक्टर की वजाहत करें। खून की बीमारियों की वजाहत करें। AB ब्लड सिस्टम पर नोट लिखें। माइटोकार्डियल पर नोट लिखें।